देखो फ्री फायर में आपको काफी तरीके के लोग मिलेंगे, एक लगातार हेडशॉट मारने वाले और दूसरे लगातार बॉडी शॉट मारने वाले। और ये जो लगातार हेडशॉट मारने वाले बंदे हैं ना, ये थोड़े से कम है। मतलब मेरे को मिलाकर 10-20 ही ऐसे बंदे हैं जो कि मतलब बहुत डेंजरस खेल पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो राइस्टर का गेम प्ले देखने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान काश काश सिर्फ एक दिन के लिए हमारा भी गेम प्ले उसके ऐसा कर दो। आखिरकार कब तक हम अपने दोस्तों से यूं ही हारते रहेंगे? दोस्तों के आगे इज्जत ही नहीं है, भगवान कुछ करो। बात तो सही है। चले एक काम कर, सिर्फ 200 व्यूज दे और 50 सब्सक्राइबर काट ओवर एक्टिंग का। और कभी कभी अकेले बैठे बैठे आपको ये ख्याल तो आता ही होगा कि आखिरकार ये राइस्टर और क्लासिक वगैरह इतने हेडशॉट मार कैसे लेते हैं। क्योंकि भाई फ्री फायर तो हम भी खेलते हैं और वो भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर उनके हाथों में ऐसा क्या जादू है जो हमारे हाथों में नहीं है? उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? उनके डिवाइस में ऐसी क्या चीज है जो हमारे डिवाइस में नहीं है? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। यार उनको छोड़ो, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपकी गोलियां 1% भी रिकॉल नहीं होंगी। और अगर आपकी गोलियां रिकॉल नहीं होंगी तो फिर आपके भी लगातार हेडशॉट लगेंगे और फिर आपके गेम प्ले के भी चर्चे होंगे दूर दूर तक, मतलब अमेरिका लंदन तक। बस आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। और मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, या फिर छोड़ो मैं आपसे क्या ही पूछूं, आप लोगों ने कुछ पूछने लायक छोड़ा ही नहीं है। क्योंकि भाई आप लोग आजकल चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को कुछ इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो जैसे की शादियों में हम बैगन की सब्जी को कर देते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। बात तो सही है। अब देखो ये जो रिकॉइल है, मतलब जब आप लोग फायर करते हो और गोलियां तितर बितर हो जाती है, इसको आप लोग काफी तरीके से ठीक कर सकते हो। और सभी ट्रिक मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो रिकॉइल कंट्रोल करने की ट्रिक नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रही। अब आप लोग स्क्रीन पे 2 क्लिप देख पा रहे होगे, एक में गन फुल रिकॉइल हो रही है और दूसरी क्लिप में गोलियां हेड पे जाकर लग रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि गन भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर एक में हेडशॉट और एक में रिकॉइल क्यों? तो इसका साफ साफ रीजन है कि इस क्लिप में मैं अपने फायर बटन को अंधाधुंध ड्रैग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा एम ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आप लोग किसी चीज को डिस्टर्ब करोगे तो फिर तो वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए गोलियां रिकॉइल हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों को कभी भी हड़बड़ी में ड्रैग नहीं करना है कि आप लोगों ने बंदा देखा और ड्रैग कर दिया। नहीं, आप लोगों को हमेशा स्मूथली ड्रैग करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने फायर बटन को ज्यादा घुमा फिरा कर ड्रैग करोगे तो फिर तो आप लोगों की गोलियां भी एनिमी को घूम फिर कर ही लगेंगी। अब बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 की। तो देखो ज्यादातर क्या होता है कि आप लोगों की गोलियां तभी रिकॉल होती है जब आपका एम फायर करते करते बड़ा हो जाता है, तभी आप लोगों की गोलियां रिकॉल होना स्टार्ट होती हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कंटिन्यूअसली कभी भी फायर नहीं करना है, आप लोगों को हमेशा टुकड़ों में फायर करना है। जैसे कि मान लो आपकी यूएमपी गन में 42 गोलियां होती हैं, तो आपको एक बार में कभी भी सारी की सारी गोलियां एनिमी के ऊपर उतारने की कोशिश नहीं करनी है। क्योंकि इससे आपके 2 घाटे हैं। सबसे पहला घाटा है कि आप लोग हेडशॉट तो भूल ही जाओ, और दूसरा है कि आप लोगों की जितनी गोलियां भी एनिमी को टच होंगी उनका डैमेज बहुत ही कम होगा। उतनी देर में तो सामने वाला आपको धोके चले जाएगा। तो सामने वाले की धुलाई से बचने के लिए आप लोगों को हमेशा 7 से 8 गोलियां ही एक बार में फायर करनी है। जैसे कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो कि एक बंदा मेरे सामने आया तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर फायर किया। जैसे ही मुझे लगा कि अब मेरी गोलियां रिकॉइल होंगी तो मैंने तुरंत अपनी लोकेशन को चेंज किया, फिर उसके बाद फायर किया। फिर जब दोबारा मुझे लगा कि दोबारा मेरी गोलियां रिकॉइल होने वाली है तो मैंने अपनी दोबारा लोकेशन चेंज की और फिर फायर करा। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है। आप लोगों को हमेशा थोड़ी बहुत गोलियां एक बार में फायर करनी है, और अगर उतनी गोलियों में बंदा नहीं मारता है तो आप लोगों के पास अगर ग्लू वॉल है तो आप लोगों को ग्लू वॉल लगा लेनी है, और अगर ग्लू वॉल नहीं है तो आप लोगों को तुरंत अपनी लोकेशन को चेंज करके मारना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इससे भी आप लोगों के 2 फायदे होंगे। सबसे पहला है कि आप लोगों का जो रिकॉइल है वो रीसेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने फायर करना जो है वो बंद कर दिया था। और दूसरा ये फायदा है कि आप लोगों को सामने वाला बंदा इजिली नहीं मार पाएगा, क्योंकि आप लोग मूवमेंट में हो। अभी जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है, ये हमारी ट्रिक नंबर 2 का अपडेटेड वर्जन है, और ये थोड़ी सी एडवांस ट्रिक है। मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोग लगातार फायर मत करना, रुक रुक के फायर करना। लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या बन जाती है कि आप लोगों को लगातार फायर करना ही पड़ता है, तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने स्कोप को लगातार ऑन ऑफ कर करके फायर कर देना है। क्योंकि भाई जब आप लोग एक बार अपने स्कोप को ओपन करते हो तो आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो 100% हो जाती है, और जो रिकॉइल होता है वो 0% हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग जितनी भी गोलियां फायर करोगे वो सारी की सारी गोलियां जाकर एनिमी को पक्का लगेंगी। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों की गोलियां अगर रिकॉइल हो रही है तो आप लोगों को तुरंत अपने स्कोप को ऑन ऑफ कर करके एनिमी को ऑफ कर देना है। ट्रिक नंबर 4 है यूज फोरग्रिप। अब देखो कस्टम में और सीएस रैंक में आप लोगों को सारी की सारी अटैचमेंट गन में पहले से लगी हुई मिलती है, लेकिन बीआर रैंक में आप लोगों को ये सारी अटैचमेंट ढूंढनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को बीआर रैंक में लेवल 3 की फोरग्रिप को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फोरग्रिप आप लोगों की गन की एक्यूरेसी बढ़ा देती है और आप लोगों की गन का रिकॉइल कम कर देती है। अब जो ट्रिक नंबर 5 है ये बहुत ही ज्यादा ओपी है, और इसकी मदद से आप लोगों की गन का रिकॉइल कम होना गारंटेड है, जो कि है कैरेक्टर। अब देखो मैं आप लोगों को 2 ऐसे पैसिव कैरेक्टर बताता हूँ जो आप लोगों की एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं और आप लोगों का जो रिकॉइल है उसको कम कर देते
देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है नशा, ओ सॉरी दशा। और ये कैरेक्टर मेरे को बेस्ट पैसिव कैरेक्टर लगता है BR रैंक का, क्योंकि इस कैरेक्टर की मदद से आप लोग का रिकॉल रेट डायरेक्ट 10% कम हो जाता है। और इसकी टोटल 4 एबिलिटी है, वो आप लोग देख लेना। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है डिब्बी, ओ सॉरी DB। और ये कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, ये आप लोगों की एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो आप लोग दशा का यूज करना। अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक भी बता ही देता हूँ। तो बोनस ट्रिक ये है कि आप लोगों को आज ही अपने जॉयस्टिक वाले बटन को अपने फोन से बाहर निकाल के फेंक देना है। और कभी भी ड्रैग करते समय जॉयस्टिक पर हाथ नहीं रखना है, क्योंकि जॉयस्टिक पर हाथ रखने से आप लोग की गोलियां इतनी ज्यादा रिकॉइल होती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों को जॉयस्टिक पर तभी हाथ रखना है जब आप लोग फायर नहीं कर रहे। जैसे आप लोग फायर करने जा रहे हो तो आप लोग को जॉयस्टिक पर से हाथ हटा लेना है। मतलब आप लोगों को हमेशा सीधा खड़ा होकर ही फायर करना है। चलो अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक और बोनस ट्रिक बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये जो गन स्किन्स होती है इसको आप लोगों को सही तरीके से चूज करना है। मतलब आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन जिन गन का रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उन गनों की गोलियां जल्दी से रिकॉइल होना चालू हो जाती हैं। तो UMP के तो आप लोग ये वाली गन स्किन यूज करना जो रेट ऑफ फायर 2 वाली है, क्योंकि आप लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन जो M1014 होती है इसकी आप लोगों को एक्यूरेसी माइनस वाली गन स्किन यूज करनी है, क्योंकि भाई M1014 की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप लोग एक्यूरेसी माइनस वाली गन स्किन यूज करोगे तो ज्यादा आसानी से हेडशॉट लगेंगे। और हाँ यार, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और सब्सक्राइब तो कर दो यार, किस बात का इंतजार कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको UMP का गॉड बनना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो, या फिर BR रैंक पुश करनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं।